हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ करंट क्वेश्चन, जो कि आज हम लोग करेंगे कब से, तो 11 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो कि आपका स्क्रीन पर रहने वाला है। जैसे रिव्यू हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे आपका क्वेश्चन रहेगा, जो आपका पहला सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था उसके बारे में जानकारी, या फिर बात हो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के बारे में, या फिर हम लोग बात करें हाल में प्लेयर्स पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, या फिर बात हो भारत की दूसरी किसान रेल की यानी किन दो राज्यों में चलाई गई है। तो यहाँ क्वेश्चन आपका रहेगा पहला, हाल में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा क्या, तो इसका होगा 10 सितंबर। ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसका आयोजन किसने किया। तो इसका आयोजन कौन करेगा, यानी किसने किया है, तो इसका आयोजन करेगा यानी किया है इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन, यानी कि IASP ने किया इसका आयोजन। थीम की अगर बात करें तो थीम होगी आत्महत्या को रोकने के लिए मिलकर काम करना। और आत्महत्या विश्व स्तर पे अगर हम लोग मानक जैसे देख लें, तो जो विश्व स्तर पे होने वाली जो मौतें हैं, तो उनका 15वां प्रमुख कारण है आत्महत्या। अगर प्रतिवर्ष आत्महत्या का रेशियो देखा जाए, जो आपका संख्या देखा जाए, तो संख्या है कितनी, तो संख्या हो जाएगी 8 लाख। कितनी होगी, तो 8 लाख प्रतिवर्ष, यानी कि जो आत्महत्या से लोग सुसाइड कर रहे हैं लोग। तो यहाँ पे कितने देशों में आत्महत्या अपराध है ये भी हम लोग जान लेंगे। तो अभी हाल में जो अपराध जो यानी आत्महत्या को अपराध के रूप में मानते हैं, तो इतने कितने देश होंगे, तो हो जाएंगे 15 देश। कितने होंगे, 15 देश। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन बी, यानी कि 9 सितंबर। तो 9 सितंबर को हम लोगों ने मनाया शिक्षा की रक्षा के लिए दिवस, यानी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा की रक्षा के लिए दिवस मनाया। अगर हम लोग बात करें 8 सितंबर से रिलेटेड, तो आपका 8 सितंबर को हम लोगों ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, और 7 सितंबर को हम लोगों ने मनाया विश्व वायु दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, ये हाल में भारत की दूसरी किसान रेल किन दो राज्यों के बीच में चलाई गई। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन होगा यहाँ पे ए और बी, यानी कि अनंतपुर दिल्ली। कहाँ से कहाँ चलाई गई, तो ये चलाई गई है अनंतपुर और दिल्ली के बीच में। जैसे कि अनंतपुर, तो हम लोग जानेंगे ये दक्षिण भारत की यानी पहली किसान रेल होगी। अनंतपुर से हम लोग को ध्यान आएगा, यानी कि दक्षिण भारत की पहली किसान रेल ट्रेन होगी। बात कहाँ से, तो आंध्र प्रदेश से बात चल रही है। तो यहाँ पे हरी झंडी किसने दिखाई है, ट्रेन को हरी झंडी किसने दिखाया, तो यहाँ पे होगा कृषि मंत्री और आंध्र प्रदेश के CM, यानी कि कृषि मंत्री होंगे नरेंद्र सिंह तोमर, और जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो हैं जगन मोहन रेड्डी। तो इन दो लोगों ने इनको हरी झंडी दिखाई है ट्रेन को। अब इससे पहले भी एक चल चुकी है ट्रेन, वो कब चली है, वो चली है 7 अगस्त 2020, यानी 7 अगस्त 2020 को इससे पहले चलाई गई थी, जो कि महाराष्ट्र से बिहार, यानी कि महाराष्ट्र के देवीलाली से बिहार के दानापुर तक। और इसका उद्देश्य हम लोग बात करें, यानी कि जो दूसरी ट्रेन चलाई गई है, तो इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है यानी कि जो क्षेत्र के किसानों को लाभ पहुंचाना और उनकी आय को दोगुना करना। यहाँ पे अभी रेलवे से रिलेटेड कई क्वेश्चन आपके जैसे कि हो जाएंगे, पोल ऑन पोल ऑफ, यानी रोल ऑन रोल ऑफ सेवा किसने शुरू की। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोंकण रेलवे। क्या हो जाएगा, तो उसका आप लोग का आंसर जानेंगे कोंकण रेलवे। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे कि जो किसान रेल ट्रेन है, तो इसमें जैसे कि टमाटर, नारियल, पपीता, मिर्च का उत्पादन अगर देखें हम लोग, तो ये सबसे प्रथम राज्य कौन होगा इन सब उत्पादन में, तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगर हम लोग बात करें, यानी कि अभी हाल में त्रिची से हावड़ा के बीच में जो सुपरफास्ट ट्रेन शुरू की है, तो वो किसने ट्रेन शुरू की है, तो वो हो जाएगा दक्षिण रेलवे। क्या होगा, तो दक्षिण रेलवे हो जाएगा। और अभी हाल में जैसे हम लोग देखें, जो आपका यानी कि मेडबोट नामक एक रोबोट विकसित किया है किसने, तो वो यानी मेडबोट नामक रोबोट ट्रॉली विकसित किया है किसने, तो भारतीय रेलवे ने। अगर भारतीय रेलवे की जैसे कि हम लोग दक्षिण रेलवे की यहाँ पे बात कर लें, तो दक्षिण रेलवे की स्थापना हुई है 1951 में। हेडक्वार्टर है चेन्नई, और चौथा सबसे बड़ा जोन होगा। और आंध्र प्रदेश की अगर बात करें, तो आंध्र प्रदेश जनसंख्या के मामले में 10वां है, यानी बड़ा राज्य, और क्षेत्रफल की दृष्टि में ये 7वां सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। और इसके जो गवर्नर हैं वो हैं कौन, तो विश्वभूषण हरिचंद्रन। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो डिस्ट्रिक्ट होंगे इसके 13 सीमाएँ जो है, सीमा इसके राज्य यानी आंध्र प्रदेश की राज्य से सीमा कितनी लगती है, तो सीमा लगती है 5। CM हो जाएंगे कौन, तो आपको बता ही दिया है अभी हाल में, यानी कौन होंगे, CM होंगे जगन मोहन रेड्डी। अगर सीमाओं की बात करें, तो इसके पश्चिम में कर्नाटक है, उत्तर पूर्व में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है, उत्तर पश्चिम में इसके तेलंगाना, दक्षिण में है तमिलनाडु, और बंगाल की खाड़ी की बात करें तो ये पूर्व दिशा में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों रहेगा ये वाला, हाल में किसने अपना पहला प्लेटफॉर्म नागा
टेली हेल्थ यानी कि जो अभी हाल में शुरू किया है। तो किसने किया है? तो आपको नागा से याद आ रहा होगा, नागालैंड। क्या याद आ रहा होगा? तो आपको याद आ रहा होगा नागालैंड। तो ये सुविधा किसने लॉन्च की, यानी ये अभी शुरुआत किसने पोर्टल का जो शुरुआत की है प्लेटफॉर्म, तो ये प्लेटफॉर्म शुरू किया नागालैंड ने। तो ये एक टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म है। कैसा है? टेली मेडिसिन, जिस प्लेटफॉर्म से यानी कि इसके माध्यम से नागरिक सीधे डॉक्टरों से और चिकित्सा अधिकारियों से बात करेंगे और सुविधा जो होगी वो निःशुल्क प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि निःशुल्क यानी कि सलाह दी जाएगी। अब यहाँ पे जैसे जो आपका और भी अन्य कई क्वेश्चन जैसे यहाँ से बन सकते हैं। अभी हाल में जैसे हम लोग बात करें YSR संपूर्ण पोषण योजना किसने शुरू की, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या होगा? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अब ऑप्शन, तो ऑप्शन की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे आपको कर्नाटक दिख रहा है, जैसे कि वीर सावरकर फ्लाई ओवर का उद्घाटन कहाँ पे हुआ अभी हाल में, तो वो आपका हो जाएगा वीर सावरकर। और अगर यहीं पे बात करें हरियाणा, तो हरियाणा ने अभी हाल में आपका मित्र चैटबॉट लॉन्च किया। और पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब ने आई रखवाली ऐप को लॉन्च किया है। नागालैंड की बात यहाँ पे दोस्तों कर लेते, तो नागालैंड यानी नागालैंड भारत का एक यानी छोटे राज्यों में शामिल है नागालैंड। और इसकी कैपिटल होगी कोहिमा। राज्यपाल हो जाएंगे RN रवि। CM हो जाएंगे नेफ्यू रियो। और इसकी जो लोकसभा सीटें हैं, तो लोकसभा सीट 1 होगी, राज्यसभा सीट 1 होगी। और सीमाएं इसकी लगती हैं कौन कौन सी, यानी अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और म्यांमार जैसे यानी राज्य और देश लगते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा दोस्तों, तो ये वाला हाल में यानी कि जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन बन गए, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन हो जाएगा यानी कि परवेश रावल। यहाँ पे प्रवेश लिखा है, यहाँ पे आपका होगा परवेश रावल। अब यहाँ पे जैसे आपको बता दें हम आपको, तो इनको नियुक्त किया गया है। तो ये जो परवेश रावल जी हैं, तो इनकी यानी कि इनकी नियुक्ति किसने की, तो नियुक्ति की है किसने, तो वो हो जाएंगे रामनाथ कोविंद द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है। और अगर यहीं पे बात करें जैसे कि इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, जैसे कि 1994 में। कब? तो 1994 में इनको फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और 2014 में इनको पद्मश्री सम्मानित किया गया। और 1985 में अर्जुन मूवी इनकी सबसे पहली मूवी थी। अगर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रहेगा आपके सामने ये वाला, हाल में जो प्लेयर्स पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन A और B दोनों हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आप लोग यहाँ से जैसे कि बात कर लेते हैं, जैसे कि आपका भुवनेश्वर कुमार, तो भुवनेश्वर कौन है, ये भी क्रिकेट खिलाड़ी हैं। और आपको दिख रहा होगा स्मृति मंधाना, तो ये भी क्रिकेट खिलाड़ी हैं दोनों लोग। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जैसे और भी कई अन्य अभी यानी कि जो ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड, जैसे कि आपका बजाज आलियांस ने अभी हाल किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो अभी हाल में बनाया आयुष्मान खुराना को। और इसवो टॉप स्पोर्ट बुक ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो ड्वेन ब्रावो हो जाएंगे। अगर यहीं पे बात करें WTF स्पोर्ट की, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया, तो अभी हाल में सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रहेगा आपके सामने, क्वेश्चन आ जाएगा ये वाला, हाल में किसने मत्स्य संपदा योजना और ई गोपाल ऐप लॉन्च किया, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन B यानी कि नरेंद्र मोदी, यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अब इसकी हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे और भी कई इंपॉर्टेंट इससे फैक्ट बन जाते हैं जैसे आपके, तो हम लोग उसके बारे में जानेंगे हाल। जैसे कि जो ई गोपाल एप्लीकेशन है, ये क्या है, तो ये एक नस्ल सुधार बाजार और सूचना पोर्टल है, जिसमें पशुधन के यानी प्रबंधन जैसे यानी कार्यों में मदद करेगा। और अगर यहीं पे हम लोग बात करें इसी अवसर पर और भी कई योजनाएं, जैसे कि आपकी सीतामढ़ी में क्या किया गया, तो सीतामढ़ी में फिश ब्रूड बैंक की स्थापना की घोषणा। और यहीं पे किशनगंज में जलीय रोग जो होते हैं, जलीय रोग प्रयोगशालाएं होती हैं, उसकी स्थापना यानी करने की घोषणा। और गोकुल मिशन के अगर तहत हम लोग बात करें, यहाँ पे गोकुल मिशन के तहत जैसे कि पशु विज्ञान विश्वविद्यालय यानी कि यहाँ पे जो गोकुल मिशन है, तो उसके तहत भी घोषणा की गई। जो पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो आपका जैसे कि बात पड़ जाती है बिहार, जैसे बिहार की हम लोग बात करें तो वहाँ पे क्या खोला जाएगा, तो वहाँ पे खोला जाएगा यानी कि IVF लैब का उद्घाटन किया जाएगा। और यहीं पे हम लोग जैसे बात करते हैं आपका प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की, तो ये मत्स्य क्षेत्र में एक सतत विकास के लिए एक यानी प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य 24 से 25 तक यानी कि 2024 से 25 तक 70 लाख टन मछली उत्पादन में बढ़ावा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रहेगा, तो क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, हाल में दुनिया का सबसे बड़ा रूफ टॉप ग्रीन हाउस कहाँ खोला गया, तो इसका राइट आंसर होगा कनाडा
मॉन्ट्रियल। कहाँ पे? तो कनाडा मॉन्ट्रियल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ये कहाँ पे खोला गया, तो ये एक यानी वेयर हाउस में खोला गया। कहाँ पे? तो ये वेयर हाउस की छत पे खोला गया है, यानी आपको दिख रहा होगा ये इस टाइप से। तो ये वेयर हाउस की छत पे खोला गया है। और अगर इसका उद्देश्य देखें तो लक्ष्य जो पूरा करेगा, तो ये पहले ये समझ लीजिए ये चौथा छत वाला ग्रीन हाउस है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल जो होगा वो हो जाएगा 15,000 वर्ग मीटर। कितना हो जाएगा? 15,000 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें कितने यानी परिवारों की ये भोजन की पूर्ति करेगा, तो यहाँ पे 10,000 परिवारों की ये यानी भोजन पूर्ति करेगा। अब यहीं से और भी कनाडा की बात करें तो कनाडा की जो कैपिटल है वो है ओटावा। पीएम कौन होंगे? तो पीएम हो जाएंगे जस्टिन ट्रूडेau और करेंसी हो जाएगी कनाडियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन आ जाएगा ये हाल में किस देश ने यानी गौ हत्या पर रोक लगाने का प्रस्ताव पास किया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे श्रीलंका। ऑप्शन कौन सा? तो ऑप्शन हो जाएगा सी। तो यहाँ पे ये प्रस्ताव है वो किसने पास करवाया है? तो ये यानी जो पीएम है महिंद्रा राजपक्षे, तो इनके नेतृत्व में इस प्रस्ताव को पारित किया गया है। और ये श्रीलंका जैसे कि बात, इसका उद्देश्य यानी ये कारण क्यों उत्पन्न हुआ यानी क्यों रोक लगाया गया, तो बताया जा रहा है कि श्रीलंका में एक तो बौद्ध हैं तो वो बहुत हैं, यानी कि बौद्ध बाहुल देश है। कौन? श्रीलंका। जहाँ पे जैसे लगभग यानी कि 99% लोग मांस खाने वाले ही हैं, जबकि 99% लोग मांस खाते हैं। और वहाँ पे जो बौद्ध हैं तो सबसे अधिक बौद्ध हैं। अब जैसे श्रीलंका में 2012 के अनुसार देखा जाए तो वहाँ पे जो जनसंख्या है वो है 2000 यानी 2 करोड़ कितनी 2012 के अकॉर्डिंग 2 करोड़ है। तो उसमें आपका जो यानी कि परसेंटेज है जिसमें बौद्ध धर्म के लोग कितने हैं, तो 70% के बौद्ध धर्म के ही हैं। अगर राजकीय धर्म की बात करें तो यहाँ का राजकीय धर्म भी यहाँ का क्या माना जाता है? तो राजकीय धर्म माना जाता है श्रीलंका का बौद्ध धर्म। कौन सा? बौद्ध धर्म माना जाता है। तो आप लोग यहाँ पे स्टैटिक को भी कवर करते हुए चलेंगे दोस्तों। यहीं पे जैसे हम लोग बात कर लें तुर्कमेनिस्तान, जो आपका ऑप्शन दिख रहा है तुर्कमेनिस्तान, तो तुर्कमेनिस्तान से क्या बनेगा यहाँ पे क्वेश्चन, जैसे कि विश्व व्यापार संगठन ने यानी जो विश्व व्यापार संगठन से ये ऑब्जर्वर का दर्जा प्राप्त यानी किया है इसने अभी हाल में। और मालदीव की अगर बात करें तो मालदीव और श्रीलंका यहाँ पे लिंक करके पढ़ सकते हैं, जैसे कि चेचक और खसरे से मुक्त घोषित कर दिया अपने आप को, जो कि लक्ष्य था 2023, लेकिन 23 से पहले ही इसने अपने आप को चेचक और खसरे से मुक्त करने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको अब इंतजार करना होगा दोस्तों। तो हम लोग की मुलाकात होगी कल एक नई वीडियो के साथ और नए क्वेश्चन के साथ, यानी कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो इसको यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। और फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मैं अलविदा चाहूँगा। अगर थम्स अप नहीं कीजिएगा यानी लाइक कर दीजिएगा। और इसको वीडियो को आप लोग पॉज करिए, फिर से इसको एक बार लगाइए स्पीड बढ़ा के और फिर से सुनिए। ईयरफोन लगा के सुन सकते हैं इसको आप लोग, तो कई बार कैसे भी सुन सकते हैं। डिजिटल है तो डिजिटल ज़माना बनना है आपको, ठीक है? डिजिटल बनिए, ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद।